जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है सर। अच्छा। मैं कैलाश वैली में रहता हूँ। थोड़ा पहले पकता है। जब कोई स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो वो अपने काम को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड होता है। 9 to 5, 6 और 7 तक वो अपने वर्क पर फोकस करता है, लेकिन इसी रूटीन से थोड़ा निकलने के लिए और ब्रेक लेने के लिए मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया टूवर्ड्स कैलाश। इस्लामाबाद से रात को 4 बजे निकलने के बाद सुबह का नाश्ता अशरा घाट में किया, जो मुझे लग रहा था हम नहीं करेंगे अगर हमें शदीद भूख लगी होती। जिसके बाद हम 10.4 किलोमीटर लंबी लोवारी टनल से गुजरे, जो दीर को चित्राल से मिलाती है, और हैवी गेम्स और सीन्स यहीं से शुरू होते हैं। चित्राल से अयून तक के सफ़र का टाइम लैप्स आप अगले शॉट में एंजॉय करें। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. कैलाश भी बहुत अच्छे लोग हैं और मुस्लिम भी अच्छे हैं। हम दोनों प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बस ये है कि कैलाश थोड़े चालाक लोग नहीं है, सादे लोग। कैलाश पहुंचने के बाद रुम्बूर विलेज में वैन पार्किंग से लेकर गेस्ट हाउस तक जो रास्ता था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो डिफरेंट था। वैसे तो कैलाश पूरा ही डिफरेंट था, लेकिन उसकी बात मैं आगे करता हूँ। कुछ ही देर बाद रात हो गई और मैंने सोचा कि मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक किए जाएं, लेकिन जैसे ही मोबाइल निकाला तो पता लगा कि सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। और मैं ये सोचने लग गया कि अगले 3-4 दिन तक सिग्नल्स के बगैर और इंटरनेट से और कॉल्स किए बगैर हम कैसे रह सकेंगे। अगले दिन सुबह सुबह उठने के बाद हम अपने गेस्ट हाउस के गार्डन में गए, जहाँ दरख्तों पर लगे हुए ताज़ा और जूसी से अंगूर हमने टेस्ट किए, जिनसे यहाँ के मुकामी लोग लोकल वाइन बनाते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर भी है। खैर आप टेंशन न लें, मैंने टेस्ट नहीं की। बीच में पाँव फंसाना, ध्यान करें। ओए ओए ओए, टूट जाएगी। नहीं टूटता। नाशपाती खाने के बाद हम कैलाश म्यूज़ियम की तरफ निकल गए, जो हमारे गेस्ट हाउस से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। कैलाश म्यूज़ियम की कंस्ट्रक्शन एक ग्रीक एनजीओ की हेल्प से स्टार्ट हुई, जिसका नाम है ग्रीक वॉलंटियर्स, और इसकी कंस्ट्रक्शन 2005 में कंप्लीट हुई। हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट का हाल देखें, इन दोनों को ये नहीं था पता कि इसको अबैकस कहते हैं। तकरीबन 500 साल पुराना कब्रिस्तान है। इसको माडुक जाल कहते हैं, और यहाँ पर पहले ज़माने में लोग अपने मुर्दों को दफन किए हैं, आपको जो नज़र आ रहे हैं। तो इसमें पहले हड्डियाँ वगैरह भी पड़े होते थे। तो ये आजकल जो है, जो दफनाने का जो तरीका है, वो सामने जो चरपाई पड़ा हुआ होता है, ज़मीन को खोदने के बाद वो ताबूत को बंद करके उसमें रखते हैं। इसके बाद उसको बंद करके उसके ऊपर मिट्टी डाल के फिर चले जाते हैं। पहले इस तरह करते थे, ज़मीन के ऊपर ला के रखते थे। उसका जो होता है जो उसमें आपको नज़र आते हैं, तो वो सारे चीज़ें जितने भी उसके इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, उसके साथ दफनाया जाता था।
अभी वो चीज़ें नहीं दफनाते हैं, लेकिन ख़ास जो उसकी चीज़ें हैं वो उसके साथ होते हैं। बाकी वो पुराना वाला रस्म नहीं है जो बंदूक साथ दफनाए, या ज़ेवरात जो ख़वातीन की जो ज़ेवरात होते हैं वो भी साथ दफनाते थे। तो अगर कोई औरत फौत हो जाता है तो उसके जनाजे को 2 दिन तक रखते हैं, कोई रक्स वगैरह नहीं करते। जब कोई बंदा फौत हो जाता है 2 दिन गांव के अंदर वो मुर्दा खाने में वो लाश पड़ा हुआ होता है। 3 वेलीस है, 3 वेलीस के अंदर 3800 के करीब कलाश के लोग आबाद है। वो सब आ जाते हैं, उनके लिए खाना शाने की बंदोबस्त किया जाता है। वो जो लाश होता है उसको जो है 2 ढोल होते हैं वो बजाते हैं, ख़वातीन बूढ़े सब वो मुर्दे के इर्द गिर्द डांस करते हैं। एक फौतगी में कम से कम 10 लाख रुपए उनका ख़र्चा आता है। सबसे ज़्यादा गुर्बत की वजह जो है इनकी जो फौतगी है इसमें होते हैं। तो वो तीनों वैलीज़ के लोगों को ठीक ठाक खाना दिया जाता है। इसके बाद जो है ना 7 दिन तक उसका रसूमात ही चलते हैं। तो फिर इसके बाद उसको दफनाने के बाद वापस अपने गाँव में चले जाते हैं। तो तीनों वैलीज़ है बड़े बड़े, ये बुम्बुरेत है, रुम्बूर है, बिरीर है। तो वहाँ पे भी अगर फौतगी हो जाए तो बुम्बुरेत के लोगों को भी स्पेशल बुलाया जाता है और डेथ सेरेमनी को सही तरीके से मनाने के बाद फिर उसको जो है ले जाके इसके बाद हमने इस्माइल भाई के गांव बतरी को एक्सप्लोर किया, जिसमें एक छोटी सी बच्ची की मैंने पिक्चर ली जो आप नेक्स्ट शॉट में देखें। नेक्स्ट नाइट उच्चल फेस्टिवल का मेन इवेंट था जो एंजॉय करने हम कैलाश वैली आए थे। इस फेस्टिवल को मनाने की ख़ास वजह शादियां भी हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अरेंज मैरिजेस और कज़न मैरिजेस पे बिलीव नहीं रखते। तो इसीलिए लड़कियाँ डांस कर रही होती हैं और लड़के जाकर उनको देखते हैं। अगर उनको कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो बड़ी इज्जत से उनको जाके पूछते हैं और उनको बाहर लेकर जाकर साइड पे बात करते हैं उनके साथ। अगर लड़की भी एग्रीड अपॉन हो तो उसको वो लड़का अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट डे लड़की का फादर आके पूछता है लड़की से कि आप अपनी मर्ज़ी से आई, और अगर लड़की कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ तो उनका निकाह या कैलाशी रिलीजन के अकॉर्डिंग उनकी शादी करवा दी जाती है। यहाँ से नीचे वो आगे उधर से नीचे, यानी ये उस टाप तक, ये नीचे सड़क तक ये हम लोगों को ले जाना है। अब के लिए 1-2 अखरोट काट लें। नहीं बहुत शुक्रिया। तैयार हुआ है? नहीं कोई तैयार है। अच्छा जी जीवो भी ना है क्या? कैलाश में शादी करने के तरीके को देखने के बाद मैंने ये सोचा कि ये लोग देखने में तो कंजर्वेटिव से लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लोग अपने बच्चों की और बेटे और बेटियों की डिसीजंस को वैल्यू देते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है और जो कि एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए। बचपन में हम जब अपनी नानों के घर जाते थे तो लास्ट डे जब हमने वापस जाना होता था घर,
मैं काफ़ी सैड होता था। मुझे पता होता था कल से फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, वही स्कूल जाना होगा, वही ट्यूशन जाना होगा और वही बोरिंग सी रूटीन होगी। लेकिन अब जब भी मैं किसी ट्रिप पे जाता हूँ तो वापस आते हुए मुझे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे पता होता है मैं दोबारा भी आ सकता हूँ इस जगह पे, या कहीं और भी जाने की एक्साइटमेंट होती है, तो वो माइंड में ला के मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस ट्रिप में लास्ट डे पर जब मैंने अपने एक ट्रिप मेंबर को गार्डन में सैड सा बैठे हुए देखा तो मैं उनके पास चला गया और मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी सैड क्यों हैं, आपको यही डर है कि रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो रही है और आपको ये चीज़ें और ये जगह दोबारा याद आएगी? तो उन्होंने कहा जी ऐसा ही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आ जाना। तो उन्होंने एक ऐसी बात की जो मुझे अभी तक याद है और आई थिंक याद भी रहेगी। उन्होंने कहा कि फिर किसने देखा है। Change, taking steps into the unknown, breaking